नमस्कार बेटा। बेटा आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद सॉलिड स्टेट है पार्ट वन। ये बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर आपको मालूम है? स्टेट्स मैटर जो होते हैं इसकी मेनली जो है स्टेट्स ऑफ मैटर मेन जो है वो तीन स्टेट ही होती हैं। एक है सॉलिड और दूसरा है लिक्विड और तीसरी है गैसेस। तो बेटा गैसेस 11th में हमने ये दो चीज पढ़ ली थी है? और अब 12th में हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे है? तो सॉलिड स्टेट जो है सॉलिड जो होता है सॉलिड हैज डेफिनेट शेप बेटे है? इसकी शेप ना डेफिनेट होती है। हाँ, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसका भी वॉल्यूम भी बेटा डेफिनेट होता है और शेप भी वॉल्यूम होता है। ये दे आर मोस्टली ये दो दे आर क्लासिफाइड दो टाइप्स के हैं। मोस्टली इनको हम दो टाइप के बोलते हैं। मोस्टली क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन 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 और एमार्फस। एमार्फस दो किस्म के सॉलिड मानते ये बेटे हैं। क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन को कई बार हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं बेटे। ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन कह देते हैं या ट्रू सॉलिड। एमार्फस को हम कई बार सीडो सॉलिड भी कहते हैं। PSEUDO सीडो सॉलिड। देखने में सॉलिड होते हैं लेकिन इनके बीच में जो अरेंजमेंट है वो लिक्विड की तरह होती है। सीडो सॉलिड फॉल्स सॉलिड है। ट्रू अनट्रू सॉलिड अमार्फस है। ये जो क्रिस्टलाइन होते हैं ये ठीक है। तो ये दो किस्म के होते हैं ठीक है। मेनली क्रिस्टलाइन एमार्फस ठीक है बेटा। नाउ जो सॉलिड्स हैं सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनके पार्टिकल होते हैं बेटे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल अरेंज्ड अरेंज्ड इन ए रेगुलर फैशन बेटा है। रेगुलर फैशन लगातार उनको रेगुलर तरीके से अरेंज किया होता है और उनमें पार्टिकल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बेटे क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना ये बेटा अंडरस्टैंड करना बेटा चैप्टर आपने है। ये चैप्टर में आपका कोई चीज याद नहीं कर सकते आप रटे से है। सब कुछ इसमें अंडरस्टैंड करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक सॉलिड होता है उसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड ठीक है। आयनिक सॉलिड तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल जो होते हैं वो केटाइन एंड एनाइन होते हैं यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दे आर केटाइन एंड एनाइन आयनिक सॉलिड में। इसकी एग्जांपल है बेटा NaCl KCl ठीक है एटसेट्रा। तो इनकी प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है आयनिक सॉलिड की वो जो 11th में पढ़ी थी है? मोस्टली वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके आयनिक सॉलिड की ठीक है। तो ये आयनिक सॉलिड की टाइप है। दूसरी इनकी जो टाइप है ना दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो उनके पार्टिकल जिनको हम एक मान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो एक मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टूगेदर। वो मॉलिक्यूल इकट्ठे कैसे रहते हैं बाई
वीक फोर्सेस है, वाई वीक फोर्सेस है। कौन सी फोर्सेस होती हैं? लाइक वांडरवाल फोर्सेस है, वांडर ये 11th में बताया था बेटा, वांडर वॉल्स हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल है बेटा, इसकी यानी इसकी आपके सॉलिड की, मॉलिक्यूल सॉलिड की एग्जांपल है आयोडीन बेटा, I2, यानी I2 एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो I2 के हैं, तो I2 हो गया आपका है। ये आपका ग्लूकोस हो गया, ग्लूकोस का एक मॉलिक्यूल जो है C6H12O6, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है? उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है दे आर अरेंज्ड रेगुलरली, ग्लूकोस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एटसेट्रा बेटे हैं, ये इनकी एग्जांपल होगी, ठीक है। इनकी क्या बेसिक है, ये जो सॉलिड होते हैं मोस्टली सबको नहीं कह सकते, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा, है इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई नहीं होते बेटे, हैं कुछ इनमें वाटर सॉल्युबल होते हैं बेटा, कुछ वाटर सॉल्युबल नहीं हो सकते। वाटर सॉल्युबिलिटी के बारे में इनको डेफिनेट कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तीसरा है बेटा कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। ये वोट देखो बेटा, देखा जाए ना, ये जो मैंने बताया आपको मॉलिक्यूल सॉलिड, ग्लूकोस है, आयोडीन है, तो आयोडीन एक आयोडीन और दूसरे आयोडीन के एटम में जो बॉन्ड है वो भी कोवेलेंट है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल के बीच तक ही लिमिटेड है, ठीक है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक आयोडीन का दूसरे आयोडीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। मेरी बात समझ गए? है ये भी कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूं दे आर कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो इनमें क्या होता है, जो मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स और एटम्स बेटे, वो एटम्स होते हैं, एटम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, तो हेल्ड टुगेदर by a strong covalent network, है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसका ना आपको जो मैंने पीडीएफ भेजा उसमें थोड़ा सा ये क्लासीफाई काम किया है। मैं चाहूंगा कि आप ना इनकी जरा बुक से ना ये इनकी ये नेटवर्क सॉलिड जो है इनकी जरा नोट थोड़ा सा लेबोरेट करके बनाएं। कई बार ना ये क्वेश्चन आ जाता है। देखो कोवेलेंट सॉलिड में एग्जांपल है बेटे आपका डायमंड, ठीक है। डायमंड में क्या होता है, डायमंड में होता है ये कार्बन होता है, इसके 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता ना, कार्बन टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड है। इस कार्बन ने आगे 3 और बनाए हैं, इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके भी आगे क्या है, ये 4 हैं, ठीक है। ये कार्बन के भी आगे क्या है, तो ये बेटा ऐसे लगातार आगे चलता जा रहा है। ये बॉन्ड कोवेलेंट है, ये फिर कोवेलेंट है, फिर ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है, आगे फिर बनाएगा, फिर वो आगे क्या है, कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड बेटे जहां से स्टार्ट हुआ नेटवर्किंग एंड तक जा रही है। तो ये आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है बेटा, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में तो जो नेटवर्किंग है वो ऐसे होती है, ये आपका एक हेक्सागोनल होती है, फिर ये दूसरी हेक्सागोनल होती है, फिर आगे ये नेटवर्किंग ऐसे हो रही है, ये आगे नेटवर्किंग ऐसे हो रही है, ये आपकी आगे ऐसे हो रही है, ये ऐसे चलता है। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ये आपका ये इसका है, ये आपका डायमंड है, ये आपका ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है। ये जहां से जहां 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 ये भी तो नेटवर्किंग है, ठीक है। तो ये जो डायमंड है
दे आर कॉल्ड। इनमें क्या बेसिक क्या प्रॉपर्टी है बेटा, इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है ये जो डायमंड है ना आपको मालूम है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसकी आपको मालूम है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा जनरली जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जिनमें करंट पास नहीं होता, सॉरी बेटा नीचे चला गया था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिनमें करंट पास नहीं होता वो जनरली बैड यानी नॉट जनरली नॉट गुड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी मतलब है जो गुड कंडक्टर नहीं होते वो थर्मल कंडक्टर भी नहीं होते, ठीक है। लेकिन जहां डायमंड में एक एक्सेप्शनल बात है बेटा, क्या एक्सेप्शनल बात है, मोर थर्मल कंडक्टर, मोर थर्मल कंडक्टर कंडक्टर इवन देन कॉपर। अरे ये कॉपर मेटल से भी ज्यादा थर्मल कंडक्टर है, मतलब ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, करंट नहीं पास होता इसमें, लेकिन इनमें की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है बेटा, समझाई मेरी बात। यानी एक जगह से दूसरे एंड तक हीट बहुत जल्दी पास होती है, दे आर हाईली थर्मल कंडक्टर, समझा कि ये मैं यहां समझाना चाहूंगा बेटा ये क्या रीजन है। देखो हीट यहां से आगे ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आपको मालूम है डायमंड को जब कभी अर्थ से ड्रिलिंग करनी हो ना तो ड्रिलिंग करते वक्त जो आग ड्रिलिंग करते हैं अर्थ में होल निकालते हैं जमीन दूर तक जाते हैं तो जो उसका टिप है ना टिप ड्रिलिंग की वो डायमंड की यूज करते हैं। आपको मालूम है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब ये ड्रिलिंग करता है तो ये जमीन को ग्राइंड करता है, ऐसे होल निकालता है, होल निकालने से ये बॉल्स का टेम्परेचर हाई हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये अपनी हीट ना जहां की ट्रांसमिट कर देता है, बाहर निकाल देता है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं होता, क्योंकि जितना टेम्परेचर राइज होगा वो बाहर चला जाएगा, किसकी वजह से, मोर थर्मल कंडक्टर की वजह से बाहर चला जाएगा, तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज ज्यादा नहीं होगा, इसकी वजह से ये मेल्ट नहीं करेगा। अगर हम कोई और मेटल यूज करते हैं उसका इतना टेम्परेचर राइज हो जाता है वो हीट अंदर ही रिटेन कर लेता है, वो मेल्ट कर जाता है, तो मेल्ट कर देगा तो फिर ड्रिलिंग कैसे करेगा, मेरी बात समझे। इसलिए जो ये आपका है डायमंड है उसको यूज करते हैं ग्राइंडिंग करते हुए, जहां भी ग्राइंड करना है वहां जो उसका टिप है ना अगले वाली वो ग्रेफाइट की डायमंड की बनाते हैं, डायमंड की बनाते हैं ताकि उसको हीट हो जाए और अपन हीट ट्रांसफर कर दे आगे को है और अपना टेम्परेचर लो कर ले, हाई नहीं होने दे, तो इसकी वजह से ये मेल्ट नहीं करेगा। ओके बेटा, है आज के लिए इतना, नेक्स्ट